मनुष्य अदूरदर्शी भी कम नहीं है। अदूरदर्शी इसलिए कि प्रगति की अंधी दौड़ में बुद्धि के बेलगाम घोड़े पर चढ़कर वह सरपट दौड़ता चला जा रहा है। प्रगति की दौड़ के दूरवर्ती परिणामों की उपेक्षा अदूरदर्शिता का ही परिचायक है, जिसके कारण कितनी ही समस्याओं संकटों का सामना करना पड़ता है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। पृथ्वी पर प्रत्येक जीव की पूर्ति के लिए पर्याप्त संसाधन है, किंतु किसी की लालच पूरी की जा सके यह संभव नहीं है। महात्मा गांधी। पुस्तक का नाम मानव प्रगति एवं पर्यावरण। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। पुस्तक परिचय। प्रस्तुत पुस्तक में लेखक ने वर्तमान समय की जो सबसे बड़ी समस्या है, पर्यावरण क्षति के बारे में विस्तार से चर्चा की है। साथ ही हमें यह सोचने पर विवश किया है कि हम प्रगति के नाम पर अन्य जीवों का और खुद का जो विनाश कर रहे हैं, वो आखिर कहाँ जाकर थमेगा। क्या दिया है प्रगति ने मानव को? कारखाने और वाहन, परंतु उनके साथ साथ विषैली हवा, अम्लीय वर्षा, अशुद्ध जल, कीटनाशकों और उर्वरकों द्वारा दूषित मृदा। अल्पकालिक लाभ के लिए मानवता सामूहिक विनाश की ओर बढ़ रही है। कैसे? हमने अपने अंधाधुंध विकास के लिए प्रकृति के साथ इतनी छेड़छाड़ की है कि उसका दुष्परिणाम हम इन दिनों प्रकृति प्रकोप एवं विनाश विग्रह के रूप में देख सकते हैं। तो अब हमारा यह दायित्व बनता है कि प्रकृति को सुधारने, संतुलित करने का भी व्यक्तिगत एवं सामूहिक प्रयास किया जाए। अच्छा हो प्रगति को ही सब कुछ न समझकर पर्यावरण की ओर भी दृष्टि दौड़ाई जाए और उस क्षेत्र में संव्याप्त अशुभ से निपटने तथा शुभ का परिपोषण करने के लिए उपाय सोचें और प्रयास किए जाएं। प्रगति या पर्यावरण कौन अधिक महत्वपूर्ण है? पारिस्थितिक स्थिरता ही एकमात्र रास्ता है। इस अवधारणा में पर्यावरण और प्रगति दोनों को उचित महत्व दिया जाता है। गायत्री परिवार ने पर्यावरण के लिए एक क्रांति भी शुरू की है, जिसमें साल भर पेड़ लगाए जाते हैं और लोगों को जन्मदिन और सालगिरह पर पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। समय समय पर नदी की सफाई भी की जाती है। तो आइए पढ़ें एक लघु पुस्तक जो हम सबके समक्ष एक कटु सत्य प्रकट करती है कि कैसे हम आधुनिकता और सुख आकांक्षा की पूर्ति के लिए पर्यावरण से खिलवाड़ करते आए हैं। वह न सिर्फ वर्तमान समय की समस्याओं से अवगत कराती है, अपितु उनका समाधान भी प्रस्तुत करती है। तथ्यों को देखते हुए हमारे लिए उचित है कि प्रकृति के साथ अधिक छेड़खानी करना बंद कर दें। वसुदेव कुटुंबकम और आत्मवत सर्वभूतेषु के विचार को जीवन में स्थान दें। अन्य प्राणी वनस्पति के साथ स्नेह, सहकारिता, परस्परता तथा पूर्णता का व्यवहार करें। पुस्तक के कुछ अंश। कोलाहल का अन्य प्राणियों में क्या असर होता है, इनका पता लगाने के लिए किए गए अनेक प्रयोगों में से एक कैलिफोर्निया की जीवन अनुसंधान संस्था द्वारा शार्क मछलियों पर किया गया था। संस्था के निर्देशक थ्रियो वांडे ने बताया कि पानी में लाउड स्पीकर द्वारा तेज आवाजें दौड़ाई गईं, तो मछलियां उसे सुनकर आतंकित और विक्षिप्त हो उठीं। वह एक दूसरे को इसका कारण समझकर आपस में हमला करने लगीं और जब ध्वनि उन्हें असहाय हो गई तो चट्टानों से सर पटककर आत्महत्या करने लगीं। शब्द शक्ति का असाधारण महत्व है। इसी शक्ति के आधार पर मंत्र विज्ञान की सृष्टि हुई है। इसी विज्ञान को विकसित कर आर्षकालीन महामानवों ने विश्व को ज्ञान का भंडार दिया है। सूक्ष्म प्रकृति के अंतराल में ध्वनि को ही गतिशील माना गया है, जिसके स्पंदनों से ऊर्जा की तरंग श्रृंखलाएं उत्पन्न होती हैं। शास्त्रकारों और साधकों ने मंत्र की गरिमा का सुविस्तृत प्रतिपादन किया है। मंत्र द्वारा न केवल शरीर की मलिनताओं को धो सकना, अपितु मन की शक्ति को जगाना एवं आत्मा की अनंत शक्ति को विकसित कर सकना भी संभव है। पर्यावरण संतुलन के लिए भूभाग के 1/3 हिस्से में वृक्षों का होना अनिवार्य है, जबकि भारत में 1/4 से भी कम लगभग 22% भूभाग में वन हैं। प्रकृति के प्रकोपों, बाढ़, सूखा, भूस्खलन, भूक्षरण, भूकंप, ज्वालामुखी की घटनाओं में इसी कारण वृद्धि होती जा रही है।
धन की तरह प्रगति का भी एक नशा होता है। आवश्यकता से अधिक जो भी चीज जमा हो जाती है, पेट में भरे हुए अनावश्यक अन्न की तरह अपच और सड़न उत्पन्न करती है। बुद्धि का भी यही हाल है। थोड़ी सी सफलताएं मिलने पर हमारा ओक्षापन इतराने पर उतारू हो जाता है और नगण्य सी समर्थता को सर्वशक्तिमत्ता मान बैठता है। आश्चर्य इस बात का है कि सुविधा साधनों की इतनी वृद्धि होते हुए भी मनुष्य विलास, अनाचार, आक्रमण पर इस कदर क्यों उतारू है और यह ढीठता दिन दिन क्यों बढ़ती जा रही है। कानून कचहरी क्यों काम नहीं आ रही है। धर्मोपदेश और नीति नियमन के लिए किए जा रहे अनेकों प्रस्तुतिकरण क्यों अप्रभावी सिद्ध हो रहे हैं। मनुष्य अदूरदर्शी भी कम नहीं है। अदूरदर्शी इसलिए कि प्रगति की अंधी दौड़ में बुद्धि के बेलगाम घोड़े पर चढ़कर वह सरपट दौड़ता चला जा रहा है। वह कहाँ ले जाकर पटक दे इसका कोई ठिकाना नहीं। प्रगति की दौड़ के दूरवर्ती परिणामों की उपेक्षा अदूरदर्शिता का ही परिचायक है, जिसके कारण कितनी ही समस्याओं संकटों का सामना करना पड़ता है। पर्यावरण का असंतुलन, वातावरण की विषाक्तता की प्रस्तुत विभीषिकाएं मनुष्य की स्वयं की विनिर्मित हैं। पुस्तक के कुछ बिंदु। भौतिक प्रगति की दिशाधारा विहंगावलोकन। प्रगति बनाम पर्यावरण से खिलवाड़। भौतिक प्रगति, पर्यावरण की क्षति, मानव की दुर्गति। वैज्ञानिक प्रगति का उपहार, युग विभीषिका। भोग यानी विनाश की ओर बढ़ते कदम।